जय माता दी। जय माँ काली। आज का वीडियो जो है आपको अनुरागनी यक्षिणी के बारे में साधना दी जाएगी आज। उससे पहले एक साधक ने जो है अपना अनुभव भेजा हुआ है। ये साधक जो है मुजफ्फरनगर का है और व्यक्ति का नाम जो है गुप्त रखा जाएगा। आप भी अपना अनुभव जो है व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। अगर आपके साथ साधना का कोई अनुभव हुआ आपको ऐसा जो दूसरों को बताना ज़रूरी है ताकि दूसरे ये गलती ना करें, तो आप ये अपना अनुभव भेज सकते हैं। और कोई और भी स्टोरी अगर आपकी भूत प्रेत या किसी से भी संबंधित स्टोरी है तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि साधना के साथ साथ आपको इन चीज़ों के बारे में बताया भी जाता है ताकि आप इनसे सतर्क रहें और साधना बड़ी सोच समझ के करें। तो ये मुजफ्फरनगर का लड़का था, इसने मेरे से ही दीक्षा ली थी। जब इसने मेरे से दीक्षा ली तो उसके बाद मैंने इसको बोला था कि आप जो है दीक्षा लेने के बाद क्रीम बीज मंत्र का जप कीजिए। उसके बाद जो है मैंने थोड़े समय के लिए मैं ऑफलाइन हो गया। ऑफलाइन होने के बाद जो है मैं साधना में था, तो लड़के में जोश बहुत था साधना करने का। तो कई प्रकार की साधना की होगी इसने, करने के बाद पूर्ण भी की इसने। उसके बाद इसके मन में बात आई कि मैं कोई वशीकरण प्रयोग करूं ताकि मैं किसी स्त्री को वश में करके जो है अपनी इच्छा पूर्ण कर सकूं। और ये चीज़ जो है स्वाभाविक ही है, जो हर किसी के मन में जो है जब जवानी का जोश होता है तो आती ही है। तो इसने भी यही सोचा कि मैंने गुरु से दीक्षा भी ली हुई है अभी, और मैंने क्रीम बीज मंत्र का जप भी कर लिया। मैंने इसको सारी उम्र के लिए क्रीम बीज मंत्र का जप बोला था 101 माला, पर इसने 41 दिन किया। उसके बाद इसने जो है मंत्र जप जो है थोड़ा कर दिया, जैसे 21 माला कर दी, जो सारी उम्र की सिद्धि बनाए रखने के लिए होती है। पर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी से आपने सुरक्षा करनी है अपनी पूरी तरह तरीके से उसको भगाना है, तो 101 माला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है साधना में तो किसी प्रकार का भी आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता कोई, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर अगर आप 21 माला करते हैं तो आप उससे बचे रहेंगे, पर वो आप पर हमला करने की पूरी कोशिश करेगा, आपको वो 21 माला भी छुड़वाने की पूरी कोशिश करेगा वो माता के मंत्र की। अगर 101 माला करते हो तो वो छुड़वा नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें जो है उसके आपकी एनर्जी जो ज़्यादा होती है। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। तो सॉरी स्टोरी पे चलते हैं। तो उसके बाद जो है उसके मन में आया कि मैं किसी के ऊपर वशीकरण करूं। तो उसके घर के पास ही कोई एक सुंदर स्त्री थी जो शादीशुदा थी। उसकी उसके ऊपर साधना से पहले ही काफ़ी समय से उसके ऊपर उसकी नज़र थी, जैसा उसने बताया। पर वो कुछ उसको ना ही अपने फीलिंग्स बता पाता था और ना ही कभी उससे बात कर पाता था। तो उसने उसके ऊपर सोचा कि मैं वशीकरण कर देता हूँ। तो उसने वशीकरण के बारे में सोचा कौन सा वशीकरण करूँ जिससे मेरी इच्छा पूर्ण हो सके। तो उसने जो है किसी यूट्यूब के चैनल के जरिए जो है किसी गुरु से बात की कि मैं ऐसे ऐसे वशीकरण करना चाहता हूँ किसी स्त्री पर, तो कोई मुझे साधना दीजिए। तो उसने साधना दी उसको। उसने पूछा कि आप क्या चाहते हो, कि फिजिकल होना चाहते हो, कि शादी करना चाहते हो, या फिर प्यार के चक्कर में डालना चाहते हो। तो उसने कहा कि मुझे फिजिकल होना है। तो फिर उसने जो है उसको काम पिशाचनी का मंत्र दे दिया। उसने कहा कि ये काम पिशाचनी का मंत्र जो है ये उसके ऊपर छोड़ दो, और उसको ये भी बताया कि इतने दिन प्रयोग करना है। प्रयोग था कम से कम 41 दिन का, और उसमें एक गुड़िया का चुनाव किया जाता है, गुड़िया यूज़ की जाती है उसमें। उस गुड़िया को उसने अभिमंत्रित करके जो है उसका बाल लेना था, उसके घर में उसका आना जाना था। तो उसने किसी तरीके से बाल ले लिया और बाल को गुड़िया में स्थापित करके मंत्र से अभिमंत्रित करके उस गुड़िया को उसके आने वाले रास्ते वाली जगह पर गाड़ दिया, जहाँ से उसका पैर उसके ऊपर लग सके। उसके बाद उसने जो है मंत्र पूर्ण करके गुड़िया गाड़ दी, और जैसे ही स्त्री ने उसके ऊपर पैर रखा, कम से कम
15 दिन के बाद, 15 या 20 दिन के बाद जो है वो कांव पिशाचिनी जो है उस स्त्री के घर पर पहुंच जाती है। अब वो स्त्री इनके घर पर भी आती थी, तभी ये उसका बाल जो है ले सका उसके घर पर जाकर, क्योंकि उसका आना जाना भी था इसके घर पर। तो अब वो स्त्री और जो वो परिवार था वो पूजा पाठ वाला परिवार था, भगवान को बहुत मानता था, कीर्तन वगैरह जो कीर्तन और भजन करते हैं वो बहुत करता था। और अगर आप किसी भी तरीके से भगवान से जुड़े हुए हो तो भगवान आपकी रक्षा जरूर करते हैं। तो भाई वो कीर्तन और भजन करते थे, तो वो इन चीज़ों को मानते भी बहुत थे, जैसे भूत प्रेत जादू टोना, इन चीज़ों को भी बहुत मानते थे और बहुत सतर्क भी बहुत रहते थे इन चीज़ों से। अब जैसे वो सोते थे ना तो उनके जो तकिया होता है ना, तकिया वाइट वाइट कलर का तकिया के ऊपर जो वो क्या कहते हैं उसको, जो भी लगाते हैं उसके ऊपर कपड़ा वगैरह लगाते हैं तकिए के ऊपर, तो उस तकिए के ऊपर खून के छींटे गिरते थे। वो गिरते थे जैसे 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद खून के छींटे गिरते थे। तो उन्होंने इस बात को नोटिस करना शुरू कर दिया। अब जो औरत थी उसने नोटिस करना शुरू कर दिया कि मेरे जो तकिया है उसके ऊपर खून के छींटे गिरते हैं, पर पता नहीं चलता कहाँ से गिरते हैं। अब ऐसा वो नोट करने लग पड़ी। अब वो नोट करने लग पड़ी तो उन्होंने अनुमान लगा लिया, किसी से पूछा उन्होंने कि भाई ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने अब अब उनके आसपास ही जो है एक मंदिर था जिसे नारसिंह का मंदिर कहा जाता है, सीटी वाला बाबा भी कहा जाता है, पहाड़ी मामा भी कहा जाता है उसको, शक्तिशाली वीर है, उसका मंदिर था। तो उसके पास वो गए तो उन्होंने कहा कि किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि आप बाबा से जो है पूछ लगाओ, पहाड़ी बाबे से पूछ लगाओ कि किसने किया है हमारे ऊपर जादू टोना। अब जो ये शक्तियाँ होती है ये बताती नहीं है, अब ये कह देती है कि भाई ऐसे ऐसे किसी ने आपके ऊपर कर दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी रक्षा कीजिए, इससे हमें बचाइए। तो उसने कहा कि मैं इसको वापस मोड़ देता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, इसको वापस मोड़ दीजिए। तो उन्होंने जो है उस शक्ति को वापस मोड़ दिया। अब काम पिशाचनी कहाँ वीर, पहाड़ी मामा बहुत शक्तिशाली वीर होता है, उसके सामने उसकी क्या चलनी थी, उसने पीछे मोड़ दिया उसको, और वो परिवार उस शक्ति से बच गया। वो लड़की उस औरत जो उस वशीकरण से बच गई, उन्होंने बताया नहीं कि ये वशीकरण प्रयोग था, और उन्होंने उसे वापस मोड़ दिया। अब वो पिशाचनी जो है मुड़कर आ गई वापस लड़के के पास। अब लड़के के पास आ गई तो लड़के को करने लग पड़ी तंग। अब लड़के ने जो है मंत्र जब जो है 21 माला करता था वो उसका छुड़वा दिया काम पिशाचनी ने, काम भाव पैदा करके उसके मन को जो है एक तरीके से भ्रमित करके वो मंत्र जब छुड़ा दी, वो उसके सपने में आने लग पड़ी और उसके साथ सेक्स करने लग पड़ी। और सेक्स करने के साथ साथ वो खुश होने लग पड़ा और उसको कहने लग पड़ी कि मंत्र जब छोड़ दो, इससे मेरे को आने में प्रॉब्लम होती है और मैं तुम्हें सिद्धि प्रदान करूंगी जल्दी, और जो वो स्त्री है उसको भी मैं लेकर आऊंगी। तो वो इससे बहुत जल्द खुश हो गया और उसके भ्रम जाल में फंस गया। और जब भ्रम जाल में फंस गया तो धीरे धीरे जो है जब वो सेक्स करने लग पड़ा तो उसका शरीर टूटने लग पड़ा इसके साथ, और कुछ समय के बाद जो है उसके गुप्त अंग में जो है प्रॉब्लम आने लग पड़ी। अब ये बात वो किसी को बताता तो लोग आजकल शक करते हैं कि जैसे हस्त मिथुन व्यक्ति बहुत ज़्यादा करता है, तो इस चीज़ से डरने के कारण, डर के कारण उसने किसी को बताया नहीं। तो धीरे धीरे जो है उसके गुप्त अंग में से जो है एक धात होती है वो निकलने लग पड़ी और एकदम से वो उसका जो नामर्द जैसी स्थिति है वो उत्पन्न होने लग पड़ी उसके अंदर। अब जैसे कहने का मतलब जैसे पहले जोश था सेक्स के लिए, वो नहीं उतना कहने का मतलब जोश नहीं आता था उसके अंदर। अब वो इस चीज़ से परेशान होने लग पड़ा, क्योंकि अब उसके मन में ये बात आने लग पड़ी कि मेरी शादी होगी, अब मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, तो मेरी कहने का मतलब क्या इमेज रहेगी मेरी पत्नी के सामने, ऐसी चीज़ें उसके अंदर आने लग पड़ी बहुत ज़्यादा। और ऊपर से कहने का मतलब काम पिशाचनी जो है उसके साथ जो है आकर उसको तंग करती, तो इस चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा दुखी होने लग पड़ा। तो कुछ जिसका ओरा था उसके कारण वो बचा हुआ था, क्योंकि जब कोई ये व्यक्ति जो है ना ये साधनाएं अनुभव, जो व्यक्ति साधना को अनुभव अनुभव करने वाले होते हैं उनका ओरा जो है बहुत शक्तिशाली होता है, उनके कुल देवता कुल देवी देवता के कारण वो बचे हुए होते हैं। तो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ कि उसकी जान
जाने का रिस्क नहीं हुआ, क्योंकि वो पिशाचनी जो है जो पिशाचनी जो है उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं कर पाई। नुकसान तभी ये शक्तियाँ कर सकती है जब वह आपके शरीर के अंदर बढ़ चली जाए और आपके शरीर के अंदर जाकर आपके ऊपर कंट्रोल कर रहे, और उससे वो आपको सुसाइड भी करवा सकती है, ठीक है ना। और आपकी शरीर की जो कई भी चीज़ें हैं वो ख़त्म कर सकती है, और आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो साधक होते हैं जिनको अनुभव हो जाते हैं जल्दी, तो उनका ऑरा भी बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब शक्तिशाली होता है जो साधना में होते हैं। और जो साधना में नहीं होते हैं, जिनका ऑरा बहुत कमज़ोर होता है, शक्तियाँ तो उनको सीधे उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है, और उनको फिर आपने देखा ही है कैसे वो हरकतें करते हैं, और उनको तांत्रिकों के पास लेकर जाना पड़ता है निकलवाने के लिए। तो उसका ऑरा जो अच्छा था, तब वो वापस जब मैं ऑनलाइन हुआ तो उसने मेरे को बताया कि गुरुजी मेरे को ऐसे प्रॉब्लम चल रही है। तो सबसे पहले जो है दिव्य विभूति उसको भेजी गई खाने के लिए, ताकि जो उसके शरीर में जो भी पिशाचनी ने नुकसान दे रही थी तो वो ठीक हो। तो पहले उसको दिव्य विभूति खिलाई गई, और उसके बाद जो है उसको माता काली जी का क्रीम बीज मंत्र जो है उसको स्टार्ट कराया गया। कम से कम जो है 101 माला उसको डेली करवाई गई, और जो है कम से कम 41 दिन के बाद जो है माता की कृपा होनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे जो है 3-4 महीने में उसकी जो है वो पिशाचनी जो है पीछे हट गई है। अब वो जब उसको पूरी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, वो पिशाचनी हमेशा के लिए वापस चली जाएगी। पर जब तक उसको पूरी तरह से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, तब तक वो उसके आगे पीछे तो घूमती फिरती रहेगी, पर उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगी। और उसको चिकन और मांस मच्छी से भी कहा गया है कि इससे दूर रहे, इसको बिल्कुल भी ना खाए। अगर खाएगी तो नुकसान होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, वो पिशाचनी प्रवेश करने की कोशिश कर सकती है। तो अभी वो व्यक्ति एकदम से बिल्कुल ठीक है और साधना कर रहा है माता रानी की। तो मैं आपको भी बोलूँगा कि आप भी ऐसा बिल्कुल भी ना करें जिससे आपको कोई नुकसान हो। तो चलिए अब आपको मैं जो यक्षिणी की साधना को बताता हूँ। मंत्र सुन लीजिए। ओम हरीम अगछ अनुरागिनी मिथुन प्रिय स्वाहा, ये मंत्र है। इसको आप अगर धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कम से कम इसकी जो है 3500 या 4000 माला जप कर सकते हैं। और अगर आपको जल्दी सिद्धि चाहिए तो 101 माला कर सकते हैं। विधि वही होती है, अगरबत्ती लगा कर रखनी है, दीपक लगा कर रखना है, आसन पर बैठकर जप करना है, धरती पर सोना है, और ब्रह्मचार्य का पूर्ण पालन करना है, और सेंट और नहाना धोना ये रोज़ होना चाहिए, ठीक है। ब्रश वगैरह रोज़ होने चाहिए, तभी जो है शक्ति जल्दी कनेक्ट हो पाती है, ठीक है ना। और अपने गुरु से टच में रहिए, ताकि आपको सिद्धि प्राप्ति में अगर कोई विघ्न आता है तो गुरु उसका निदान कर सके। और इस यक्षिणी का जो यंत्र है वो आपको व्हाट्सएप से जुड़िए, यंत्र आप ले सकते हैं। हवन क्रिया बंधन क्रिया करा के साधना कीजिए। ऐसे साधना मत कीजिए, नहीं तो फल नहीं प्राप्त होता, और सारी उम्र आप साधना लगे रहते हैं तब भी आपको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, ठीक है ना। इससे पहले भी कुछ और भी आपको साधना बताई जाएगी, वो भी करनी पड़ती है, तभी जो है साधना फलीभूत हो पाती है। वीडियो को रोज़ देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और भी वीडियो डालूंगा और साधना को आपको बताऊंगा, जिससे आप साधना कर सकते। यक्षिणी साधना जो है अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो धीरे धीरे सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि यक्षिणी सिद्धि प्रदान करती ही करती है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये बात मैं आपको बता दूं। पर वो हवन क्रिया बंधन क्रिया और दीक्षा से आप जो है दीक्षित होने चाहिए, तभी सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आप ऐसे ही मंत्र जपोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका टाइम ही वेस्ट होगा।